हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के भाग 8 तक हम लोग सेम ऐसे ही पढ़े हैं। और इस तरीके की पढ़ाई से मल्टीपल टाइम्स रिविजन भी होता है और एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए काफ़ी आसान भी हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग भाग 8 पढ़ रहे थे, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, उसकी थ्योरीज पढ़ चुके हैं, उसके एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, उसमें लगभग 3-3, 4-4 बार रिवाइज हो चुका है। अब आ रहा है वन लाइनर सेक्शन। तो इस तरीके से होलिस्टिक वे में हम लोगों की तैयारी हो जाती है पूरी, ठीक है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं और चीज़ें उनको मेमोराइज भी नहीं होती है। जब इस तरीके से लगातार आप पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, तो जब एक चैप्टर आपका खत्म होगा या जब एक सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा तो चीजें आपको कम से कम 8-8, 10-10 बार रिवाइज हो ही जाएंगी। नहीं तो हम लोग अमूमन क्या करते हैं, पहले पन्ने से पढ़ते हैं, आखिरी पन्ने तक पढ़ते हैं, फिर रख देते हैं, फिर साल 6 महीने बाद उसका नंबर आता है तो जो पढ़े रहते हैं उसका आया राम गया राम हो जाता है, मतलब भूल जाते हैं सब, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई होती है, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिविजन एक ही बार में कैसे किया जाता है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उन सब चीजों को कराया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशंस की शुरुआत करते हैं। हम लोग अब पढ़ते हैं शीघ्र अवलोकन संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में। शीघ्र अवलोकन वन लाइनर क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं हम लोगों को याद रखने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। अब संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 में है कि नहीं, ये चीज हमको समझनी है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन हो जाता है। और प्रशासन कौन करता है, क्वेश्चन में पूछा है, तो राष्ट्रपति प्रशासन करता है। और राष्ट्रपति अपने जो प्रशासक नियुक्त करता है उसके माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरा है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, मतलब कुल कितने राज्य हैं, तो कुल राज्य 28 हैं और संघ शासित प्रदेश 8 हैं। पहले 9 संघ शासित प्रदेश थे, लेकिन 2019 में अधिनियम आया, उसमें दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर के एक कर दिया गया और इस वजह से जब एक हो गए तो वो एक संख्या घट गई, मतलब पहले 9 थी अब हो गई 8 दोस्तों, ठीक। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र पहले अंडमान और निकोबार था, लेकिन अब हो गया है जम्मू कश्मीर। कब से हो गया है, 2019 से, जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और उसके तहत इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो अंडमान निकोबार को क्षेत्रफल के हिसाब से उसको पीछे छोड़ दिया जम्मू और कश्मीर ने दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। चौथा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 1956 में कितने कर दिए गए, 14 राज्य थे और 6 संघ शासित प्रदेश थे दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिफ्थ है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये आए हम 3 चीज बताए हैं आपको। 1963 ध्यान में रखना है और 1991 मतलब 69 संविधान संशोधन ध्यान रखना और 70 संविधान संशोधन ध्यान रखना है, ठीक है। 1963 में क्या था, पौंडचेरी में विधानसभा या मंत्रिपरिषद का सृजन किया गया था, ठीक है, ये ध्यान देना है। और 69 संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और दिल्ली में ही विधानसभा या मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। और 17वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ, एक साल बाद हुआ, 1992 को हुआ। उसमें जो पौंडीचेरी और दिल्ली के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने संघ शासित प्रदेश की थ्योरीज और एमसीक्यूज देखी होगी तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि ये सेम चीज कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज हम कर ही दिए होंगे। अब अगर आप आंख बंद करके भी सुन रहे होंगे ना, मतलब लेटे लेटे ऑनलाइन में ऐसे ही होती पढ़ाई, ठीक है, हम भी लाइब्रेरी जाते हैं तो देखते हैं वहां दोनों टांग ऊपर करके सर नीचे करके ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होती है पढ़ाई, पढ़ाई का हर चीज का एक अनुशासन होता है, ठीक। ऑनलाइन भले कोई पढ़ रहा हो, कैसा भी पढ़ रहा हो, ये फील करके पढ़ा करिए कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चूप मत किया करिए, वहां पर कोई आए उसको मना कर दिया करिए कि हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और जैसे ऑफलाइन में आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होता है वैसे ही ऑनलाइन में भी डिसिप्लिन फॉलो किया करिए, तो सिलेक्शन जल्दी होगा, चीजें जल्दी आप सफल हो पाएंगे अपने क्षेत्र में, ठीक है। तो ये है, तो अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को पता चल रहा होगा यही सेम चीज 8 से 10 बार बता चुके होंगे, मतलब आप चाहे टांग ऊपर करके ही पढ़ रहे होंगे तो आपको याद हो गई होंगी चीजें, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 6th है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण
किस अधिनियम के द्वारा किया गया? अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 को किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 7th है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पौंडचेरी को भारत में शामिल किया गया? कौन सा संविधान संशोधन था? तो 14वां संविधान संशोधन 1962 था दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना, 14वां संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से इसको शामिल किया गया। और 1963 में पौंडचेरी में विधानसभा और विधान परिषद का सृजन किया गया। दोस्तों देखिए, अब यहां से कितनी चीजें तैयार हो गई। 1963 आया, 69 संविधान संशोधन आया, 70 संविधान संशोधन आया, अब आपको 14वां संविधान संशोधन भी याद हो गया होगा। ऐसे ही होता है, अगर आप एक ही बार में सब चीज याद करेंगे ना, 1963, 69, 17, 14 नहीं याद होगा। ठीक है, ऐसे पहले हम लोग जो है 7-8 बार इसको याद कर चुके हैं। अब जैसे 14वां संविधान संशोधन आया पौंडचेरी के बारे में, आपको तुरंत एक बार में याद हो जाएगा, क्योंकि आप तुरंत रिलेट कर लेंगे इन सब चीजों से। ठीक है, ये चीज होती है, ये चीज होती है। ठीक है, और ऐसे ही हम लोगों के पास डाटा इकट्ठा होता चला जाता है एक तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो दोस्तों। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिए। 8th है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रवर्तन में आए, लेकिन कब आए? अगर अधिनियम पूछा जाता है तो पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया, लेकिन कब वो प्रभावी हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 से। और 31 अक्टूबर को दोस्तों सरदार पटेल जयंती होती है और एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है उसको। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, 31 अक्टूबर 2019 को इसको प्रभावित किया गया। ठीक, 9वां है, दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश कब बने? इसका भी अधिनियम 2019 में आया था, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश बने, मतलब विलय कर दिया गया इनको। विलय करके पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों में 1-1 लोकसभा सीटें थी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, लेकिन इनको संयुक्त रूप से एक कर दिया गया अधिनियम 2019 के द्वारा, और समय 26 जनवरी 2020 से इनको एक कर दिया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और जब एक हो गए तो 1 लोकसभा सीट दादरा नगर हवेली की और 1 लोकसभा सीट दमन और दीव की, मिला करके 2 लोकसभा सीटें हो जाती हैं दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में दोस्तों। ठीक है, 10वां है, जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें हैं, दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, पुदुचेरी विधानसभा में 30 सीटें हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं 11वां है, संघ राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में? अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, भाग 8 में है। ठीक है, तो भाग 8 इसका आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 239 से किस अनुच्छेद तक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके आंसर बताया करिए, इससे चीजें क्या होती है, याद होती हैं। अगर आपको पता नहीं है तो अगर आप सिंसियर हैं तो आप खोजते हैं, उसको खोजने में ही याद होती हैं चीजें, और जब आप लिखते हैं तो लिखने में और अच्छे से कंठस्थ हो जाती हैं चीजें। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। ठीक, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताया करिए। 12th है, संघ राज्य क्षेत्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 239 से 241 है। 242 को इसके संदर्भ में निरसित कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान देना है। 13वां है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है, पहले 9 थे 2019 के पहले। ठीक है, 14वां है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध और विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध कब किया गया? तो कब किया गया? 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 239 AA जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 239A ये खुद ही कह रहा है कि संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा या मंत्रिपरिषद का सृजन या उत्साधन करना, और इसी के तहत अनुच्छेद 239A जोड़ दिया गया, मतलब AA जोड़ दिया गया, और उसके तहत दिल्ली को विशेष उपबंध का दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये सब चीजें ऐसे पढ़ाई होती है, ऐसे रिवीजन होता है। ठीक, ये चीज हो गई। 15वां है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्रशासन दोस्तों अनुच्छेद 239 में है। ठीक है, और 241 में क्या है? अनुच्छेद 241 ये जो है तो संघ शासित प्रदेशों के लिए पृथक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। ठीक, ये चीज हो जाती है। 16th है, संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल या विधान परिषद का सृजन या उत्साधन संसद विधि द्वारा करेगी, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 239A में निहित है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन से यही फायदा होता है, आने वाले क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पूरा सेशन देख लेंगे हमारा तो पूरी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, 17th है,
क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, अभी बता चुके हैं। 2019 के पहले सबसे बड़ा अंडमान और निकोबार था, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर हो जाता है। लेकिन पूछे दूसरा सबसे बड़ा तो अंडमान और निकोबार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये हो जाता है। 18th है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 239 में है, अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं, ठीक। 19th है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत सम्मिलित होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ऊपर एक्सप्लेनेशन में इसको भी बता चुके हैं। 20th है, दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, पुदुचेरी विधानसभा में 30 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें हैं। दोस्तों ये ध्यान देना है, ठीक। 21वां है, दिल्ली विधानसभा में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो दिल्ली विधानसभा में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 7 हो सकती है, और 7 से ही एक चीज और रिलेट करनी है, दिल्ली से लोकसभा में जो सीटें हैं वो भी 7 सीटें हैं, ठीक है, और राज्यसभा से सीटें हैं 3 सीटें हैं, और जम्मू कश्मीर में लोकसभा और राज्यसभा से 5 और 5 सीटें हैं, ठीक है, 5 सीटें लोकसभा से और 5 सीटें राज्यसभा से हैं दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। 22वां है, संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री हमेशा नियुक्त किए जाते हैं। हम लोगों को लगता होगा योगी आदित्यनाथ तो निर्वाचित हुए, हम लोग निर्वाचित किए तो निर्वाचित होते हैं मुख्यमंत्री, हम लोग एज अ विधायक उनको निर्वाचित करते हैं, उनको उन्हीं विधायकों में से एक मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, राज्यपाल राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये नहीं कि संघ राज्य क्षेत्र पूछा तो उपराज्यपाल लगा दिया या प्रशासक लगा दिया, ऐसा नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति करते हैं, ठीक, ये हो जाता है। 23वां है, दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः कितनी सीटें हैं, तो दिल्ली में लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, ठीक है, अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके थे ये, ठीक। 24वां है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण कौन करता है, तो प्रशासकों के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 25वां है, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें 90 हैं और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान, अभी ऊपर यही बता चुके थे, ठीक, ये हो गया। 26वां है, क्या दिल्ली विधानसभा राज्य सूची के सभी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है, तो ऐसा नहीं है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अमूमन दिल्ली विधानसभा राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है, लेकिन राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून नहीं बनाती है। जैसे पुलिस हो गया राज्य सूची का विषय, उस पर कानून नहीं बनाती है, भूमि हो गया, अपराध के लिए हो गया, तो उन सब चीजों के संबंध में दिल्ली की विधानसभा कानून नहीं बनाती है, उस संबंध में कानून कौन बनाती है, सेंट्रल बनाती है, केंद्र बनाती है, ठीक है। 27वां है, अनुसूचित जनजातियों के लिए दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटों का आरक्षण किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी सीटों का आरक्षण नहीं है दिल्ली विधानसभा में दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए। 28वां है, दिल्ली विधानसभा में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो अभी बता चुके हैं ऊपर, दिल्ली विधानसभा में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 7 हो सकती है विद सीएम, ये नहीं कि सीएम को हटा के, ठीक है, सीएम सहित 7 होंगे, और दिल्ली से लोकसभा की भी सीटें 7 ही है, ठीक है, ये डबल हो जाता है तो याद करने में आसान हो जाता है, खुद कहता है हमको याद कर लो, है कि नहीं। 29वां है, कितने केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा से सीटों की संख्या 1 से अधिक है, अब देखिए कितने केंद्र शासित प्रदेश, हमको यह ध्यान देना है, सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 1 सीट है, ठीक, लोकसभा से 1 सीट है सभी केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन उसमें कुछ पेच है। अब क्या पेच है, दिल्ली में बड़ा है तो दिल्ली में 1 सीट तो होगी नहीं, 7 सीटें हैं, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर बड़ा है तो जम्मू कश्मीर से कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं लोकसभा से, ठीक है, अभी ऊपर देख चुके हैं, 5 लोकसभा और 5 राज्यसभा जम्मू कश्मीर से। अब देखिए, अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके थे, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, जब इनको केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन आया था, जब इनको जोड़ा गया था, तब दमन और दीव के पास 1 था, दादरा नगर हवेली के पास 1 था, जब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो 1 और 1 कितने हो गए, 11 नहीं, 1 और 1 2 हो जाते हैं, ठीक है, ये 2 हो गए, ठीक है, तो बस 3 आपको याद रखना है, मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या बिठाना है, सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें 1 होती है, लेकिन दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव कुछ अलग है, बस यही ध्यान रखना है, ठीक हो जाता है ये। 30वां है, जब विधानमंडल विघटित या निलंबित है तो क्या अध्यादेश जारी किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जब विधानमंडल अस्तित्व में है और वो सत्र में नहीं है
तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर विघटित हो गया है, निलंबित हो गया है, तो अध्यादेश जारी करने की जरूरत ही क्या है? सीधा राष्ट्रपति का वही लगता है उसमें, है कि नहीं, शासन ही चलता रहता है। ठीक, ये चीज हो जाती है। 31वां है, किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 241 में है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 32वां है, कितने संघ शासित प्रदेश में राज्यसभा से सीटों का प्रावधान किया गया है? मतलब कितने केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं? अब हमको यह ध्यान देना है, जैसे लोकसभा से प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में 1 सीटें थी, लेकिन कुछ पेंच था। दिल्ली 7, जम्मू कश्मीर 5, दादरा नगर हवेली दमन और दीव 2। ऐसे इसमें याद रखना है, राज्यसभा की सीटें हैं ही नहीं किसी केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, मतलब किसी केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा की सीटें नहीं है, लेकिन 3 याद रखना है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली नहीं, पौंडीचेरी, क्योंकि पौंडीचेरी में विधानसभा भी आ जाती है, मंत्रिपरिषद भी आ जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो दिल्ली से 3 जाते हैं राज्यसभा, जम्मू कश्मीर से 5 जाते हैं और पौंडीचेरी से 1 जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, सब आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, 33वां है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऊपर एक्सप्लेनेशन में बता चुके हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 34th है, पौंडीचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था कब की गई? तो पौंडीचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था कब की गई थी? विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था पौंडीचेरी में 1963 में। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन 1962 में इसका गठन हुआ और 1963 में विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, और 69 संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, और 17 संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली पौंडीचेरी के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। 35वां, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया? 69 संविधान संशोधन 1991 में बनाया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान देनी है, और आज हम लोगों ने 35 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ डाले हैं। फुल टॉपिक इसमें भी आपका एक बार रिवाइज हो गया है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। तो सेशन को लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए, शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ सिद्ध हो सके। ठीक है, उपयोगितावादी सिद्धांत लागू किया जा सके दोस्तों। ठीक है, जेरेमी बेंथम और मिल का है ये उपयोगितावादी सिद्धांत दोस्तों। ठीक, वनडे में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये कि उपयोगितावादी सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, हालांकि मेंस मतलब यूपीएससी और पीसीएस में अलग तरीके से इसकी व्याख्या पूछी जाती है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, इसके बारे में केस स्टडी पूछ ली जाती है, लेकिन वनडे एग्जाम में या इसमें केवल और केवल ये पूछ लिया जाता है कि किसने दिया। तो उपयोगितावादी सिद्धांत है, उपयोगितावादी सिद्धांत सबका लाभ होगा, अधिकतम लोगों का लाभ होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।